जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी पर। सभी साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या राजस्थान? हिंदुस्तान में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक आपका किस राज्य में है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। जो विद्यार्थी बी आंसर बता रहे हैं केरल, उन सभी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है कि तवा किसकी सहायक नदी है? महानदी, तापी, नर्मदा या गोदावरी? तवा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? राइट आंसर बताएं। देखें, बिल्कुल महानदी। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें। यदि आपको टेस्ट देना है MCQ, तो अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर आप दे सकते हैं। भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी? दोस्तों, वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी को। जो विद्यार्थी ए आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला देखते हैं, मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत, भूटान, नेपाल या भारत? मानसरोवर झील कहाँ पर है दोस्तों? तिब्बत में है। जो भी साथी तिब्बत बता रहे हैं ए आंसर, उन सभी का राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? छोटा नागपुर के पठार का भाग नहीं है, कौन सा राज्य? झारखंड, उड़ीसा, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो साथियों देखो, झारखंड भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन उड़ीसा नहीं है। कौन सा नहीं है? उड़ीसा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित नगर है? बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रश्न पूछा गया है। भोपाल, बेंगलुरु, लखनऊ या हैदराबाद? सबसे अधिक पूर्व में इनमें से कौन सा नगर है? तो वो आपका लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किन राज्यों की सीमा चीन से नहीं मिलती? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड? चाइना से बॉर्डर नहीं लगता, किस राज्य का? तो आपका नागालैंड का नहीं लगता। किसका? नागालैंड। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है लूणी, नर्मदा, व्यास या कृष्णा? मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो लूणी नदी है। अजमेर की नागपाड़ी से नदी निकलती है और अपना राजस्थान के पश्चिमी भाग में यानी मरुस्थल में ये बहती है। नेक्स्ट है कि भागीरथी नदी कहलाती है। भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? विष्णुप्रयाग से, तपोवन, गंगोत्री या गोमुख? तो भागीरथी नदी आपकी गोमुख से निकलती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय, असम, मिजोरम या उपरोक्त सभी? तो बांग्लादेश की भारत के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है भारत की। और यहाँ पर राज्यों की बात करें तो मेघालय, असम, मिजोरम सभी राज्यों से लगती है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, महानदी या कृष्णा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी है साथियों? गोदावरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा, बेतवा, चंबल या केन? दोस्तों यमुना की सहायक नदी रामगंगा नहीं है। कौन सी नहीं है? रामगंगा। बाकी आपकी जितनी भी दे रखी है बेतवा, चंबल, केन, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल वगैरह। नेक्स्ट है कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है इब, मांड, कांटजूरी या जोक? तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ईब है। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या असम? तो नाथुला दर्रा है आपका सिक्किम में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि दक्षिणी पठार से निकलकर गंगा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी पठार से निकलकर गंगा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बेतवा, सोन, चंबल या दामोदर? तो सोन नदी है। अगला प्रश्न है कि भारत का पारदर्शिक जल फैला है 5 समुद्री मील, 15 समुद्री मील, 2 समुद्री मील या 12 समुद्री मील? तो भारत का जो पारदर्शिक जल फैला हुआ है वो 12 समुद्री मील में फैला हुआ है। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा। अगला है कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? मध्य हिमालय, शिवालिक, केंद्रवर्ती हिमालय या परा हिमालय? हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला मध्य हिमालय का भाग है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा या धूपगढ़? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र या गुजरात? तो दोस्तों सूखा प्रदेश है अपना राजस्थान और इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है। तो बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात? तो गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो राजस्थान में है। बिल्कुल, माउंट आबू सिरोही। गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। 1722 मीटर ऊंची है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। अगला है कि लोकटक है एक नदी, झील, घाटी या पर्वतमाला? तो साथियों लोकटक एक झील है। क्या है? झील। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, गंगा, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है दोस्तों? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं आई होप सभी का राइट है। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के पास में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है? बोलन दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा या नीति दर्रा? कश्मीर को भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है साथियों? बनिहाल दर्रा है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल, छोटा नागपुर के पठार से? साथियों दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हिमालय नदियाँ सदाबाई है क्योंकि? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मास बहती रहती है दोस्तों। इसका रीज़न क्या है? एक नंबर देख का है कि ग्रीष्मकाल में वह बर्फ़ के पिघलने से पानी प्राप्त कर लेती है। तो बिल्कुल राइट है। दूसरा है वह वर्षों तक वर्षा का पानी प्राप्त कर पाती है। उनकी अनेक सहायक नदियाँ हैं। डी है, सभी सत्य है। तो बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल? भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहा जाता है? तराई, जल विभाजक, दोआब या जल संभर? दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसे दोआब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दोआब। नेक्स्ट है कि माना दर्रा स्थित है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कि काठियावाड़ सरणी स्थित है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश?
काठियावाड़ सरणी है आपकी गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है कि नासिक किस नदी के किनारे है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या तापी? तो दोस्तों नासिक शहर आपका गोदावरी नदी के किनारे है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नासिक गोदावरी नदी बिल्कुल राइट है। हैदराबाद कृष्णा नदी गलत है। कोटा चंबल नदी सही है। अहमदाबाद साबरमती नदी। तो दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है? हिमालय पर्वतमाला में, पूर्वांचल पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला या जास्कर पर्वतमाला? नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बिल्कुल पूर्वांचल पर्वतमाला में है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या तापी? तो बिल्कुल गुजरात में बहती है ये नदी और अरब सागर में गिरती है। तापी नदी है बंगाल की खाड़ी में, बाकी ये सारी नदियाँ गिरती हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? 10, 9, 8, 7? तो तटीय राज्य कितने हैं? 9 है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है? पंजाब, झारखंड, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो उत्तर प्रदेश की साथ सीमा झारखंड की लगती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, लेकिन पंजाब की नहीं लगती। जो भी साथी पंजाब बता रहे हैं उन सभी का राइट है। निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अन्नामलाई, शिवालिक या अरावली? अरावली तो सबसे प्राचीन है, शिवालिक है यहाँ पर। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी एक ट्रिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। 36 मित्र झाग पर मरे। 36 से छत्तीसगढ़, मिस से मिजोरम, 3 से त्रिपुरा, जा से झारखंड, गे से गुजरात, पे से पश्चिम बंगाल, रे से राजस्थान, मे से मध्य प्रदेश। तो ये टोटल 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है? नीलकंठ, नंदा देवी, चौमुखा या बंदरपूंछ? तो बंदरपूंछ से यमुना नदी निकलती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? रावी, सतलज, व्यास या चिनाब? तो भारत में नहीं है सतलज नदी का, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। तो आज की क्लास में इंडिया जीके के 39% है। आपके कितने राइट हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अपनी वेबसाइट पर जाकर आप टेस्ट जरूर दें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।